जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को उठाइए। जिसकी माँ जिंदा है हाथ उठा के रखो, दुआ करेगा। जिन लोगों की माँ इंतकाल कर गई वो भी अपने हाथ को उठाए। उठाओ, सब उठाओ। जिसकी माँ जिंदा है वो भी उठाए, जिसकी माँ इंतकाल कर गई वो भी उठाए। माशाल्लाह। चलो आप दुआ करते हैं। या अल्लाह, उठा हाथ उठा, गड़बड़ा रहा है तुम लोग। या अल्लाह, जिन लोगों की माँ जिंदा है उन लोगों की उम्र में बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह, जिन लोगों की माँ इंतकाल कर गई उनकी मगफिरत फरमा दे। अब हाथ नीचे करो। अब जो लोग पीछे बैठा है, आप लोगों को आपकी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता है, थोड़ा सा आगे आ जाओ। देखो इतना बड़ा वास्ता हम दिए है, माँ का दूध का वास्ता दिए। अगर माँ अपनी माँ का दूध पिया है तो आगे बढ़ जाओ, डब्बे का पिया है तो अपनी जगह रहो। आ जाएगा मैंने। आ जाओ एखन एसो की कोशिश ताड़ाताड़ी करो। आ जाओ मेरा भाई, आ जाओ। देखे लाल शर्ट कितना अच्छा लग रहा है। आ जाओ, दुआ देंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ। देखिए कितना आदमी है, अभी बहुत आदमी है। आ जाओ दोस्त, गंजी पहन के आ जाओ। अरे आओ ना, फेविकोल लगाए हुआ का, थोड़ा सा आगे आओ। देखो बहुत आदमी है, 10-15 मिनट हम रहेगा। और ये दादा का यूपी नहीं है, ये दीदी का बंगाल है ना। डरने का नहीं है कि डर रहा है, नहीं डर रहा है तो धीरे से बोलो या रसूल अल्लाह। बंगाल का आदमी तो ठीक बोलता है, कैसे तुम लोग गड़बड़ा गया जी। जब बंगाल बोलता है तो पूरा भारत बोलता है, याद रखिए। सबसे पहला इनकलाब जो है वो बंगाली में आता है। हमारा बंगाली मुकाबले कोदा है ठीक, बालो बोझो हम बोझो बंगला मुकारी एकदम बढ़िया। एक मर्तबा हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। बाप रे, ये रात के 1:25 में आप लोग इतना बढ़िया बोल रहा है तो 10 बजे कितना बढ़िया बोल रहा होगा रे भाई। मौलाना सैफुल्लाह साहब कहाँ है? हजरत ये बताइए, ये पप्पू हमारा पुराना आदमी जन्नती, ये बताइए आप दावत हमको 10 तारीख का दिए थे कि 11 तारीख? 10 को। आप बंगाली लोग, झारखंडी लोग को एकदम बेवकूफ 10 को बुला करके और हमको 11 को तकरीर करवा रहा है। ये कैसे होगा? ये गड़बड़ा गया। अच्छा, इसमें से जो कुंवारा है वो कुर्सी छोड़ के यहाँ जाओ। अरे 2 ही तो कुंवारा है, तुम शादी कर लिया, काहे इतना जल्दी किया? बेवकूफ, इतना महंगाई में शादी कर रहा है। अच्छा, वो दोनों बचवा उन लोग शादीशुदा है का रे भाई? वो लोग तो अभी अकीका के लायक भी नहीं है। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अभी हम लोगों को अब हर कदम फूंक कर उठाना। क्या हम गलत बोल रहे हैं? हर कदम फूंक कर उठाना है। और हम लोगों का जो जलसा होता है, इस जलसे में हम लोग नफरत की तालीम नहीं देते हैं, जलसे से हम लोग मोहब्बत का पैगाम देते हैं। हम लोग मोहब्बत का, इत्तेहाद का पैगाम देते हैं, लोगों को दर्श देते हैं। भाई साहब एकदम नहीं, हम कूद जाएंगे, तुम जाएगा जहाँ गया के हम कूदे है ना। हमसे मुसाफा कर लो, फिर मौलाना साहब आएगा है ना।
अरे अभी तो तुम लोगों को सैयद साहब से मुसाफा करना है। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। किससे मुसाफा करना है? सैयद साहब से, सैयद साहब से। पहले हम इससे मुसाफा कर रहे हैं, बड़ी डिस्टर्ब हो रहा है ना। हाँ, इससे भी मुसाफा जरूरी है। तो मैं ये कह रहा था कि अब वक्त है आपस में हम हो आप हो मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत बांटिए, नफरत नहीं, मोहब्बत का पैगाम दीजिए। आपका काम हो गया, आप जा रहे हैं। क्यों भूखे प्यासे बैठे हुए थे इतनी देर तक? एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर सुनिएगा, आप लोग बोले, जोर से बोलिए, सुनिएगा। मैं कर रहा था एकदम संजीदा होकर के। थोड़ी देर तक मैं अपनी माओ, बहनों, बेटियों से भी कहूंगा कि थोड़ी देर संजीदा होकर के आप लोग भी मेरी बात सुनिए। अभी हम लोग बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह से दीन फैलता है, खानकाह से दीन फैलता है। और खानकाह में मांगने वालों का दिल देखा जाता है, वहां दल नहीं देखा जाता है। जो आए, जो आए, इधर वाला आए उसको भी दिया जाता है, और इधर वाला आए उसको भी दिया जाता है। समझ रहे हैं ना? इधर वाला कि नहीं समझ रहे हैं? यही सब तो आप लोग समझ रहे हैं। कुरान हदीस कहां समझ रहे हैं आप लोग? इधर वाला को भी दिया जाता है और इधर वाला को भी दिया जाता है। जैसे हजरत अबू अली शाह कलंदर, जिनका मजार बांग्लादेश में, कहां? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। अबू अली शाह कलंदर का मजार बांग्लादेश में है। हाँ जी, दिमाग उमाग किले तो पानीपत कहां है? बांग्लादेश में है। दिमाग आप लोग एकदम हाजिर रखिए, हाजिर रखिए, हाजिर रखिए। ए बाबू मोबाइल किससे बात कर रहे हो? रुको रुको 5 मिनट रुको ना। अबू अली शाह कलंदर, जिनका मजार पानीपत में है। अब पानीपत जो है वो हरियाणा में है। मैं आपको दिखाना ये चाहता हूं कि बुजुर्गों की बारगाह में जो आता है, जो आता है, और जो दिल से मांगता है बुजुर्गों की बारगाह से, उसे खाली नहीं भेजा जाता है। मांगो मांगो मांगो, मांगने के लिए अल्लाह ने इन बुजुर्गों को देने के लिए भेजा है, लेने के लिए नहीं भेजा है। मांगो। जैसे आपका कोई दोस्त हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, उससे कोई मतलब नहीं। आप उसको अपने करीब कीजिए, अपने करीब कीजिए। करीब करके उसको बोलिए कि दोस्त, मेरे करीब आओगे तब ना हम तुमको समझाएंगे कि मेरा इस्लाम क्या है। मेरे नजदीक आओगे तब ना हम बताएंगे कि मजहब क्या है। आप उसको समझाइए। याद रखना, जो मुसलमान होगा वो कभी भी दहशतगर्द नहीं होगा, और जो दहशतगर्द होगा वो मुसलमान नहीं होगा। ये आप उसको बताइए कि इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब नहीं है, मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, कुरान ये दहशतगर्दी की किताब नहीं है। जैसे माशाल्लाह ये आपका मदरसा चलता है, मदरसा चलता है, अल्लाह ताला इस मदरसे को सैयद साहब की सरपरस्ती में और तरक्की अता फरमाए। मदरसा और बढ़े, आगे बढ़े, फूले फले। अपने बच्चे को आप सब पढ़ाइए,
सब पढ़ाइए। अल्लाह पैसा दे तो आप डॉक्टर बना दीजिए, अल्लाह पैसा दे तो आप उसको इंजीनियर बना दीजिए, अल्लाह पैसा दे आप प्रोफेसर बना दीजिए, साइंसदान बना दीजिए, सब बनाइए, मगर सबसे पहले आप अपने बच्चों को मदरसे में भेजकर कुरान की तालीम दीजिए। सबसे पहले कुरान पढ़ाइए, इसलिए कि पूरी दुनिया में कुरान जैसी कोई किताब नहीं है। पूरी दुनिया में जैसे आप देखिए, आपके यहाँ जब शुभ होती है 2 बच्चे निकलते हैं, एक बच्चा ये मदरसा पढ़ने आता है और एक बच्चा स्कूल में जाता है, चाहे बांग्ला मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, केजी का बच्चा हो, LKG का हो, नर्सरी का हो, 1 का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10th का हो, 11 का हो, 12 का हो, ग्रेजुएशन का हो, या नीट कर रहा हो, या मेडिकल कर रहा हो, या कोचिंग कर रहा हो, या इंजीनियरिंग कर रहा हो। अब बताइए, जब स्कूल का बच्चा सुबह को तैयार होता है और वो स्कूल जाता है तो किताबों का जो बैग होता है वो आगे की जानिब लटकाता है या पीछे लटकाता है? जोर से बोलिए ना भाई। तैयार हुआ, चाहे इंजीनियरिंग कर रहा हो, कोचिंग जा रहा हो, कॉलेज जा रहा हो, स्कूल जा रहा हो, मिडिल स्कूल जा रहा हो, प्राइमरी स्कूल जा रहा हो, हाई स्कूल जा रहा हो, कॉलेज जा रहा हो, जो स्कूल जा रहा हो, जहां जा रहा हो, मगर जब बच्चा तैयार होता है अब वो किताबों का बैग जो है वो आगे लटकाता है या पीछे लटकाता है? बोलिए ना, पीछे लटकाता है। अब बच्चा चल रहा है, बच्चा आगे आगे होता है और किताब कहां होती है? पीछे पीछे होती है। अब जरा फर्क देखिए, एक बच्चा वो जो स्कूल जाता है, एक बच्चा वो जो मदरसा आता है, मगर दोनों बच्चे के चलने के अंदाज को देखिए। जो बच्चा स्कूल जाता है अंदाज ये होता है, बच्चा आगे आगे होता है और किताब पीछे पीछे होती है, मगर जो बच्चा मदरसा जाता है अंदाज ये होता है कि बच्चा पीछे पीछे होता है, कुरान आगे आगे होता है। कुरान सीने से लगाकर बच्चा आगे चल रहा है, ये कुरान है, ये सीना है, लगाए हुआ है, चल रहा है, आगे आगे चल रहा है। क्या मतलब, क्या पता चला? बच्चे के चलने ने दुनिया वालों को एक मिजाज दिया, ए दुनिया वालों, ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसे सीने से लगा लो, ये कुरान आगे रहता है, और जो सीने से लगाता है वो भी आगे आगे रहा करता है। इसलिए सब पढ़ाइए, आप सब तालीम दीजिए। मैं नहीं कहता डॉक्टर नहीं बनाइए, पैसा है तो बनाइए। मैं नहीं कहता प्रोफेसर नहीं बनाइए, पैसा है तो बनाइए। मैं नहीं कहता कि इंजीनियर नहीं बनाइए, बनाइए, सब बनाइए, मगर सबसे पहले अपने बच्चे को मदरसे में भेजकर आपको क्या पढ़ाना है? जोर से बोलिए, क्या पढ़ाना है? क्या पढ़ाना है? कुरान पढ़ाना है। कुरान पढ़ाना, कुरान पढ़ाइए। जानते हैं कुरान का एजाज देखिए, एजाज देखिए, कुरान शरीफ में है ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये वो किताब है जिसमें किसी शक को शुबा की गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। कुरान आप पढ़िए, रमजान में तरावी पढ़ते हैं ना, या अल्लाह नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। कई रकात? 18 की 20 रकात। अच्छा, 20 रकात पढ़ते हैं। नमाज में कुरान शरीफ भी सुनते होंगे। अरे हाफिज साहब कुरान पढ़ाते हैं ना, खड़े हुए हाथ बांधे कुरान शरीफ शुरू किए, पढ़े।
वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा क़ाल हिया असाया तवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला ग़नमी वलिया फ़ीहा मआरिब उख़रा क़ाल अलक़िहा या मूसा फ़अल्क़ाहा फ़इज़ा हिया हय्यतुन तस्आ। हाफिज साहब कुरान पढ़ते हैं, अब पीछे मुक्तदी हाथ बांधकर कुरान सुनता है। ये हाफिज आते कहां से? किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी स्कूल से, किसी कोचिंग सेंटर से नहीं। ये हाफिज अगर कहीं से आते हैं तो वो आपके मदरसे से आते हैं, मदरसे से आते हैं। मदरसा हाफिज देता है। देखिए, मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है, याद रखिएगा। मस्जिद ना हो तो काम चल सकता है, मदरसा ना हो तो काम नहीं चल सकता है। जैसे देखिए, हम तकरीर कर रहे हैं, वो बोतल पर ध्यान दे रहा है। एकदम तुम बोतल के तरह जो कर रहा है, इधर ध्यान दो ना। शादी हो गई? अरे इतना मायूस कहा है, टाइम पे हो जाएगी शादी, दुआ कर दे। देखिए कितना हंस रहा है बेटा, शादी के नाम पर हंसता है। अरे बेवकूफ, शादी से पहले मैं भी बहुत हंसता था। शादी के बाद मेरा दिल का क्या हाल है ये मैं जानता हूं, मेरा दिल जानता है। जब तक शादी नहीं हुई हंस लो, हंस लो, हंसो 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 हंसो। शादी होगी ना तो मुस्कुराना भूल जाएगा तुम। अभी बाप का होटल है, जैसे चाहो खाओ और हंसो, है ना। तो सुनो, मस्जिद ना हो तो काम चल जाएगा आपका। अब मदरसा ना हो तो आपका काम चलेगा? बोलो ना भाई, चलेगा? नहीं होगा। मस्जिद से अजान की आवाज आती है, क्या? हैया अला सलाह, आओ नमाज के लिए। मस्जिद से आवाज आती है, हैया अला सलाह, आओ नमाज के लिए। मगर याद रखना, नमाज के लिए आना मगर सजदे का तरीका सीख कर आना। मस्जिद आवाज देती है, हैया अला सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर रुकू का तरीका सीख कर आना। हैया अला सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर कयाम का तरीका सीख कर आना। हैया अला सलाह, आओ नमाज के लिए, मगर कुरान का पढ़ना सीख कर आना। मगर मदरसा आवाज देता है, आओ 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 मेरे पास आओ, सादी तख्ती लेकर आओ, सजदा करने का तरीका तुम्हें हम बताएंगे। मदरसा आवाज देता है, आओ आओ, सादी तख्ती लेकर आओ, कुरान पढ़ने का तरीका हम बताएंगे। आओ मेरे पास आओ, सादी तख्ती लेकर आओ, कयाम का तरीका हम बताएंगे, क़ुऊद का तरीका हम बताएंगे। इसलिए सब पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान की तालीम दो। आओ, इसी भारत में, बात मेरी समझ में आ रही है कि बंगला बोले? उर्दू ठीक लग रहा है? तो बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ। रात के 2:45 बजने वाले हैं। आज 2 बजे 12 बजे के बाद 2 ही लोग जागते हैं, एक सियाना जागता है और दूसरा नबी का दीवाना जागता है। हाय हाय, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अब खुद ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप सो रहे हैं, आपकी किस्मत जाग रही है। आप
किसी के बाप के नाम पर नहीं जाग रहे हैं, बल्कि आप रसूले पाक के नाम पर जाग रहे हैं। आओ कुरान का, कुरान देखो, कुरान कुरान कुरान। इसी भारत में जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जब भारत गुलाम था, अंग्रेज का एक बावर्ची था, देखिए उसको बोलिए नींद आ रही है तो कब्रिस्तान में ट्राई मारो, हाँ वहां सो जाओ, कोई जगाने के लिए नहीं जाएगा। इमाम साहब भी टेंशन नहीं लेंगे, है ना। बस थोड़ी देर 10-15 मिनट 10-15 मिनट आप बर्दाश्त कीजिए। ये तो मौलाना सैफुल्लाह साहब की मोहब्बत और हुजूर सैयद सैफुल हसन साहब की शफकत है। मैं आया नहीं हूं, मुझको बुखारिया बुजुर्गों ने अपने दर पे बुला लिया, वरना मेरी क्या औकात, क्या हैसियत। सैयद साहब आएंगे ना, सैयद का मर्तबा पता है आपको? अरे बोलो ना, पता है? एक शेर पढ़े, एक शेर पढ़े, पढ़े। कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं? हाथ उठाइए। अच्छा अच्छा, नींद में होता है, होता है, होता है। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि खाते हैं जब तक नहीं बोलिएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ हाँ, आप क्या समझ रहे कि शेर भूल गए हैं हम, हैं? देख रहे हैं कि आप किस मंजिल पे हैं। मुफ्ती आजम फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का, और पीते हैं तेरे दर का, के खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, के पानी है, के पानी है तेरा पानी, और दाना है तेरा दाना। पीरी मुरीदी कोई आसान काम नहीं है। उससे पहले सुनो सुनो, इसी भारत में जब भारत आजाद नहीं हुआ था, एक अंग्रेज का बावर्ची था, अंग्रेज अफसर था, उसका बावर्ची था। सुबह होती वो जरूरियात से फारिग होता, वजू बनाता, नमाज पढ़ता, और नमाज के बाद क्या करता, वो थोड़ी देर तक कुरान खोलकर कुरान की तिलावत क्या करता था, और कोई काम नहीं। फारिग हुआ, नमाज पढ़ा, कुरान खोला और कुरान की तिलावत। जब कुरान की तिलावत से फारिग होता, उसके बाद फिर चाय बनाता। फिर क्या करता, चाय लेकर के अपने अफसर के पास जाता और कहता सर चाय हाजिर है, चाय पी लीजिए। जाहिर सी बात है, नमाज पढ़ता, उसके बाद कुरान की तिलावत करता, उसके बाद चाय बनाता, थोड़ी सी ताखीर होती। कुछ दिन के बाद अफसर ने पूछा कि चाय लाने में इतनी ताखीर क्यों करते हो? उसने कहा सर सुबह उठते हैं, वजू बनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद कुरान पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, फिर कुरान पढ़कर फारिग होते हैं, तब आपकी चाय बनाते हैं। अफसर ने कहा सुनो, कल से तुम अपना शेड्यूल बदलो, टाइम बदलो। कहा क्या मतलब? कहा नमाज के बाद पहले चाय बनाना, मुझको चाय लाके देना, उसके बाद फिर जाकर के तुम कुरान की तिलावत करना। चाय पहले बनाना, कुरान बाद में पढ़ना। उसने कहा सर माफ कीजिएगा,
मैं आपकी नौकरी तो छोड़ सकता हूं मगर कुरान की तिलावत नहीं छोड़ सकता। चाहो तो रखो और अगर नहीं चाहो तो भेज दो, मगर कुरान की तिलावत पहले होगी, तुम्हारी चाय बाद में बनेगी। वो सोचता रहा, हिम्मत नहीं हुई कि हटा दे। क्यों? वजह क्या है? बावर्ची अच्छा था, का हटा देंगे तो ऐसा बावर्ची मिलेगा कहां। आई गई बात खत्म हो गई। गौर से सुनना, एक दिन वो चाय लेकर आया, उसके टेबल पर तौरेत रखी हुई थी, आसमानी किताब है। उसने अफसर को चाय दिया, उसने चाय की चुस्की ली। चुस्की लेने के बाद बावर्ची से पूछा कि बावर्ची एक बात बता कि तौरेत अफजल है या कुरान अफजल है? बावर्ची ने मुस्कुराया, अब फरमाया सारी आसमानी किताबों में हमारा कुरान अफजल है। कहा सोच के बोलो, कहा सुन, ना इस्लाम से अफजल कोई मजहब है, ना कुरान से अफजल कोई किताब है, ना मुस्लिम कौम से बेहतर कोई दूसरी कौम है। इतना सुनने के बाद अफसर को गुस्सा आया। उसने कहा तुमको साबित करना होगा कि तौरेत से अफजल कुरान है। कहा मैं तैयार हूं, क्या करना है? कहा कल मैं लकड़ी इकट्ठा करके आग जलवाऊंगा। चाचा जा रहे, ये वाकया नहीं सुनिएगा तो घर में भी जाके अफसोस होगा। हाँ बैठ जाइए। हाँ, घर में अफसोस होगा, मरने के बाद ज्यादा अफसोस होगा। बैठिए। यार किसी को जाना है? बाबू पांव समेट लो, थोड़ा सा पांव समेट लो, जब टाइम आएगा पसार लोगे। हम लोग 4 आदमी साथ में चलेंगे, है ना? इसमें टेंशन क्या लेना है? हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हाथ जोर से बोलो ना जी, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे कितने अच्छे भाई हैं, सब मेरा बड़ा भाई है। आपको आपके पीर का वास्ता है, आप भी थोड़ा सा सट जाइए 5 मिनट के लिए। आ जाइए भाईजान, आप लोग आइए, थोड़ा सा 2 कदम आ जाइए। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। अल्लाह आप लोग को अच्छा रखे, सलामत रखे, बढ़िया रखे। माशाल्लाह लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। कितने अच्छे लोग हैं बताइए। एक बात में सब लोग आ गए, वरना जलसों में रात भर चिल्लाते रहिए, जमीन खिसक सकती है मगर पब्लिक नहीं खिसकती है। मगर यहाँ के लोग कितना अच्छा है कि सब आ गए, सब आ गए, है ना? ज़हन हासिल करो, ज़हन देखो मेरा इधर उधर भटक जा रहा है ना। जैसे अभी ईद की नमाज में आप लोग गला मिलते हैं कि नहीं? बोलो भाई, मिलते हैं कि नहीं? मैं नहीं मिलता हूं, नहीं मिलते हैं भाई। क्यों? आज से कुछ साल पहले हम इमाम नहीं एक जगह गए थे ईद की नमाज पढ़ाने। नमाज पढ़ा लिए, मौलाना सैफुल्लाह साहब सुनिए, हजरत सुनिए, आप भी बचिएगा, 50 प्लस हो गए ना, हाँ बचिए। नमाज पढ़ा के खड़े हुए तो गला मिलने का क्या मतलब है कि दिल से दिल मिलना चाहिए, धीरे से, ऐसे एक मर्तबा, ऐसे एक मर्तबा, ऐसे एक मर्तबा दिल मिलाइए। अब नमाज पढ़ के खड़े हुए, लड़का लोग कहा गला मिलिए, हम बोले आओ मिलो। एक लड़का या कहा मिलिए, हम कल मिला। इतना जोर से मारा जैसे लगा कि हमारा हड्डी उड्डी तोड़ देगा रे भाई, है ना? हम बोले भाई सुन, ऐसा करो, रुको रुको। कहा नहीं नहीं, 3 मर्तबा सुन्नत है। हम बोले ये 3 मर्तबा सुन्नत बोल रहा है कि क्या करेगा, दुर्गापुर भेज देगा ना, क्या करेगा हमको? आप यकीन जानिए इतना ठोका है, इतना ठोका है कि 15 दिन तक दर्द रहा। अब कोई नौजवान लड़का ईद में बोलता है गला मिलिए, हम बोले सीधे चले जाओ। मिलाना है तो हाथ मिलाओ, वरना नहीं। हाँ कोई बूढ़ा बोलता कि गला मिलिए, हम बोले आइए आपको तो सक लेंगे,
आप दीजिएगा तो हम भी सरिया के दे ही देंगे, है ना, क्योंकि दोनों एक ही उम्र के हैं। तो आओ देखो कुरान का एजाज, बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसने क्या कहा अफसर ने कि साबित करना होगा कि तौरेत से कुरान अफजल है। पप्पू भाई हाँ आइए 100 बरस की उम्र हो और जवानी लगे, हाँ आप एकदम जवान नहीं है, जल्दी से आइए, 5-10 मिनट में हम भी रुखसत हो रहे हैं ना। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ कहा तुमको साबित करना होगा कि तौरेत अफजल है या कुरान अफजल है। कहा क्या करना होगा। कहा कल मैं लकड़ी इकट्ठा करके आग लगाऊंगा। कहा उसके बाद मैं तौरेत लेके चलूंगा, तुम कुरान लेकर के चलना। मैं तौरेत को आग में डालूंगा, तुम कुरान को आग में डालना। जो किताब अफजल होगी वो किताब जलेगी नहीं। चैलेंज कबूल है। इसने कहा कि हाँ तुम्हारा चैलेंज कबूल है। बात खत्म। दोनों अपना अपना रास्ता लिए। अफसर खुश, मुसलमान गया, रात भर सजदे में है, रो रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर रहा है, मेरे मालिक, मेरे मालिक, मेरे मालिक, चैलेंज को कबूल करना मेरा काम था और कुरान को अजमत बख्शना ये तेरा काम है। ए मौला, कल तौरेत को भी आग में डाला जाएगा, कुरान जैसी किताब भी डाली जाएगी। मौला इस्लाम की अजमत को बचाना मौला, मौला कुरान की अजमत को बचाना मौला, मौला मुसलमान की अजमत को बचाना मौला। सो नहीं रहा है, रात भर रो रहा है, आहो फुगा कर रहा है, अपने रब से फरियाद कर रहा है, मौला तू करीम है, मौला तू रहीम है। मौला मैंने चैलेंज को कबूल कर लिया है। कल आग के शोले आसमान से बातें कर रहे होंगे, वहां कुरान को डाला जाएगा, लोगों की भीड़ होगी, वो अंग्रेज तौरेत को भी डालेगा। मौला इस्लाम की हिफाजत करना, मौला कुरान की हिफाजत करना। इधर ये रो रहा था, उधर अंग्रेज जो है रात भर सोया नहीं, केमिकल मंगाया। कौन केमिकल? जिस केमिकल को कागज पे लगा देने के बाद आग में डाल दीजिए तो आग कागज को जलाती नहीं है। रात भर एक एक लाइन को, एक एक सफा को, एक एक वर्क पे ये केमिकल लगाता रहा, उलटता रहा, पुलटता रहा, पूरी रात केमिकल लगाया। सुबह हुई, अब ये खुश है, वो कुरान को डालेगा, कुरान जल जाएगा। मैंने तो तौरेत में केमिकल लगा दिया है, केमिकल का असर आग पर नहीं होगा, तौरेत जैसी किताब बच जाएगी, मुसलमान रुसवा होगा। अब चला है, इधर से ये तौरेत लेके चला है, उधर से मुसलमान अपने सीने से लगाकर कुरान को लेके चला है। आंखें नीची है, लब पर दरूदो सलाम है, पहुंचा है, आग के शोले आसमान से बातें कर रहे हैं, लोगों की भीड़ है। अंग्रेज ने मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा, ए मुसलमान डाल कुरान को, मैं डालता हूं तौरेत को, अब जरा देखो। फौरन मुसलमान ने कहा, माफ करना, आग में सिर्फ कुरान नहीं जाएगा, कुरान के साथ साथ मुसलमान भी जाएगा। आग में सिर्फ तौरेत मत डालना, तौरेत को सीने से लगाकर तुम भी कूद जाना। अब ये फंसा कि केमिकल तो हम कागज में लगाए थे, अपने बदन में थोड़ी लगाए थे। ये मुसलमान तो फंसा देगा, मुझको बर्बाद कर देगा। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, कहा बात ये नहीं हुई थी कि हम भी कूदेंगे, बात ये नहीं हुई थी
कि तुम भी कूदोगे। कहा नहीं हुई थी, नहीं हुई थी। मैं तो कह रहा हूं दुनिया में ना कुरान का जवाब है ना मुसलमान का जवाब है। चलो आज फैसला हो जाएगा कौन कौम अफजल है, कौन सी किताब अफजल है। इसकी तो हालत खराब हो गई। अब वहां केमिकल कैसे लगाएगा? कहा ये तो फंसा दिया। लोगों ने कहा कूद। कहा नहीं नहीं ये बात नहीं हुई थी। मुसलमान आव देखा ना ताव देखा, कुरान को अपने सीने से लगाया, नारे तकबीर लगाते हुए आग में कूद गए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आग में कूद गया। सीने पे कुरान है, कुरान है, आग में मुसलमान है। कहा कूद। तारीख बताती है ना मुसलमान जला है ना कुरान जला है। मुसलमान भी महफूज है, कुरान भी महफूज है। तब वहां पे जितने लोग थे, जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी, इस मंजर को देखने के बाद वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया और कहा सुनो ये मैं नहीं, मेरा ईमान बोलता है नूरे मोहम्मदी से, कुरान बोलता है इस्लाम जैसा मजहब है दूसरा तो लाओ, ये मेरे मुस्तफा का फरमान बोलता है। इसलिए कुरान पढ़ो। अब कुरान को क्या करना है? जोर से बोलो। पढ़ाना है, पढ़ाना है, सब पढ़ाइए। छोटा छोटा बच्चा है ना, भेज दीजिए कुरान पढ़ने के लिए, भेज दिए कुरान पढ़ने के लिए। और अभी दूसरों के सामने अपना अखलाक पेश करना है। क्या पेश करना है? अखलाक पेश करना है, मोहब्बत पेश करना है। लड़ना झगड़ना नहीं है। इसलिए कि हमारा इस्लाम वो तलवार से नहीं फैला है, हमारा इस्लाम अखलाक से फैला है। हमारा इस्लाम किरदार से फैला है। हमारा इस्लाम खाली नारा लगाने से नहीं फैला है, अखलाक से, किरदार से। तुम अपना अखलाक दो। जैसे मैंने कहा आपका कोई दोस्त बंगाली हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको अपने करीब बैठाइए, करीब बैठाइए और कहिए दोस्त मुसलमान से इतनी नफरत क्यों, इस्लाम से इतनी नफरत क्यों? मेरे करीब आओ ना, मेरे करीब आओ। कहा तुम्हारे करीब आएंगे तो क्या करोगे? कहना मेरे करीब आओगे तो हम तुमको इस्लाम समझाएंगे। जोर से बोलो, इस्लाम समझाएंगे। कहा क्या समझाओगे? अब आप एक बात बताइए, नमाज पढ़ते हैं? अरे डरते का है, पढ़ते हैं। जुमा जुमा पंच वक्ता। कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। अच्छा इधर शादी ब्याह होती है या नहीं होती है? का ऐसा बोले जैसे लग रहा सब कुंवारे हैं। बोलिएगा नहीं होती तो इसको पकड़ के झारखंड ले जाएंगे, हम वहीं करवा देंगे। शादी होती है ना, चलता है इधर है? चल रहा है। कितना तक चला? 2-3 लाख है? ज्यादा चल गया। यानी जितना है सब भिखमंगे है का इधर है? गाड़ी भी मांगता होगा, है ना? होंडा। अरे गुंडा क्या करेगा रे होंडा? लड़की के बाप से होंडा चाहिए, गुंडा को 2 लाख रुपया चाहिए और ज्यादा कुछ नहीं होगा। है? हाँ अच्छा 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 अच्छा। इसमें एक बात बताओ, इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है, झूठ मत बोलना। इस्लाम के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो कितने लोग अपना जान दे सकते हैं? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताओ। इस्लाम के लिए जरूरत पड़े तो कितने लोग अपनी जान दे सकते हैं? आप नहीं दीजिएगा? तुम नहीं दोगे तो उठाना, डरता है देखो। जोर से बोलिए, इस्लाम के लिए जान दे सकते हैं? जोर से बोलिए, जान दे सकते हैं? जान दे सकते हैं? अब हाथ नीचे कीजिए, रुकिए, अभी ट्राई कर लेते हैं आप लोगों को। इसमें से कोई ऐसा आदमी है
जिसके पास बेटा हो और वो अपने बेटे की शादी नहीं किया हो, कैठो है? हाथ उठा के बताओ। जिसके पास कुंवारा बेटा है, डरो मत भाई, दुआ देंगे। हाथ उठाओ। जिसके पास कुंवारा बेटा है, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अच्छा, 2 ही आदमी है? 3 4 आदमी, 4 आदमी, 5 6 आदमी। अच्छा अच्छा, हाथ नीचे कीजिए, हाथ नीचे कीजिए, हाथ नीचे कीजिए। मेरा अकीदा है, हजरत आ रहा है? अच्छा अच्छा, मेरा अकीदा है कि मेरे नबी जिंदा हैं। जोर से बोलो मेरे नबी। ऐसा नहीं, जोर से बोलो मेरे नबी, मेरे नबी, मेरे नबी जिंदा है। अच्छा, इस मजमे में कितना ऐसा लड़का है जिसकी शादी नहीं हुई? वो हाथ उठाए तो। जिसकी शादी नहीं हुई हाथ उठाओ। तुमरी भी नहीं ना हुई रे? अरे जिसकी शादी नहीं हुई हाथ उठाओ ना, डरता का है? उठाओ उठाओ उठाओ, उठा के रखो, उठा के रखो, उठाओ उठाओ। अरे उठाओ ना ठीक से, डरता का है? अच्छा, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। इतना लड़का है जिसकी शादी नहीं हुई, नहीं हुई। इसमें से जो हाथ उठाया है, इसमें से कई लड़का है जो शादी करेगा तो लड़की के बाप से जहेज नहीं मांगेगा? वो हाथ उठा के बताओ। देखिए माशाल्लाह, एक लड़का हिम्मत किया। वाह रे जवान, खड़ा हो जाओ बेटा, खड़ा हो जाओ, तुम खड़ा हो जाओ। ये एक लड़का है जिसने कहा हम नहीं मांगेंगे। और कोई लड़का है? खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ बाबू, खड़ा हो जाओ, अभी हम बताते हैं सबको। खड़ा हो जाओ, माशाल्लाह। अरे वाह, तुम लोग नहीं लोगे दोस्त? बोलो लड़की के बाप से जहेज लोगे? जोर से बोलो, डरो नहीं। लोगे? ये लड़का लेगा नहीं, खड़ा हो रहा। तुम लेगा रे? है तो खड़ा काहे नहीं हुआ तुम? किसका डर है तुमको? लेगा तुम तो? नहीं लेगा तो खड़ा हो। देखिए इसका बुद्धि भ्रष्ट कर गया है। अरे लेगा कि नहीं लेगा? तो खड़ा हो तुम। देखिए खड़ा भी नहीं हो रहा है। ये देखो, इन लड़कों को देखो, इन लोगों को देखो, माशाल्लाह, इन लोगों को देखो, इन बच्चों को देखो। अल्लाह ताला तुम लोगों की कमाई में बरकत अता फरमाए। जोर से बोलो आमीन, जोर से बोलो। अल्लाह इन जवानों की जवानी को सलामत रखे। या अल्लाह इन बच्चों को इमाम हुसैन का सदका अता फरमा दे। ये बच्चे हिम्मत तो किए, हिम्मत तो किए। इन बच्चों ने आज के इस जलसे में बता दिया, दुनिया वालों, हमें लड़की के बाप की दौलत पर भरोसा नहीं है, हमें खुदा की रहमत पे भरोसा है, हमें मुस्तफा के करम पे भरोसा है। तुम देखिए सैयद साहब आ रहे, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। एक आदमी भी नहीं बैठा रहेगा, खड़े हो जाओ। आप सब सिमट जाओ, सिमट जाओ थोड़ा सा। अरे हजरत आ गए, आगे आ जाओ। नहीं हजरत बैठे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा अच्छा बेटा, तुम लोग खड़ा हो जाओ तो हजरत भी एक नजर देख ले। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। हजरत निगाहे करम डाल दीजिए, इसलिए कि हम लोग दर वाले हैं, आप तो घर वाले हैं। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हम लोग दर वाले हैं, माशाल्लाह। हो गया हुजूर, हजरत हजरत। अरे अरे अरे, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। नजरे करम डाल दीजिए। इन बच्चों ने कहा है कि हम लोग शादी में लड़की के बाप से कोई जहेज का मुतालबा नहीं करेंगे। अरे तुम लोग सुभान अल्लाह बोलो ना, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या कहना है? आले रसूल की नजर पड़ गई है, नजर पड़ गई है।
ये दुआ कर देंगे ना, एक मांगोगे अल्लाह अनेक देगा, अनेक देगा। अब सुनो, अच्छा, ये लड़का लोग तो हिम्मत किया हम लोग नहीं लेंगे। इसमें से कोई लड़का का बाप भी है जो हिम्मत करे कि सैयद साहब हमारे पास बेटा है, हम भी नहीं लेंगे? कोई बाप है? खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। अरे वाह, एक बाप है, नहीं लीजिएगा ना? अरे वाह, बकिया सब लेगा ना? है और कोई है दूसरा बाप? देखो सैयद साहब की मौजूदगी में वादा कर रहा। अच्छा सुनो, अब कोई कहे कि मांगो मांगो मांगो, कहना बेवकूफ, हम लोग औलादे रसूल की मौजूदगी में बाजारे मुस्तफा में बिक चुके हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें खरीद सके। सीधे आना मौलाना सैफुल्लाह साहब के पास। कहाँ है मौलाना सैफुल्लाह साहब? मौलाना सैफुल्लाह साहब पकड़ के सैयद साहब पास ले जाएंगे। इनसे कहोगे हजरत लोग कहते हैं मांगो, आखिर देता कौन है? तो ये फरमाएंगे कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, नीचे नहीं रहे, नीचे नहीं रहे। जिसके पास एक हाथ है, एक हाथ उठा के कहेगा हमारा नबी। जिसके पास दो हाथ है, दो हाथ उठा के कहेगा हमारा नबी। जिसका हाथ बमबारी में कट चुका है उससे कोई शिकायत नहीं है ना? देखते हैं किन लोगों के पास हाथ है। थोड़ा टावर में आओ, टावर में बोलो, देने वाला है सच्चा। क्या कहना हजरत, ये आपके कदमों की आमद की बरकत है। आप आए कि मजमे में कैफियत पैदा हो गई, कैफियत पैदा होगी। क्या पप्पू भाई, देखिए आपको एक नजर में पहचान लिए, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है ना? आप दुआ करते हैं या अल्लाह हजरत की मौजूदगी में, या अल्लाह जिन लोगों ने हाथ उठाकर हमारा नबी कहा है, या अल्लाह उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। इससे अच्छी दुआ हो सकती है? अब टाइम आ रहा है, टाइम आ रहा है, टाइम आ रहा है। लोग कहते हैं कि बुजुर्गों की बारगाह से नहीं मिलता। हजरत फुसरों के पास नावाडी के बगल में एक बस्ती है। एक दरवेश हर वक्त यही धुन सवार रहता था, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। हर वक्त जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। गरीब था, पैसा कहाँ? गरीब था, सरकार का रोजा देखता कहाँ? गरीब था, बैतुल्लाह को देखता कहाँ? रोता था, कहा चलो मदीना नहीं जा सके, कम से कम रसूल की औलाद गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी तो दे दे। गया है ख्वाजा की बारगाह में, महल्ले का नाम भूल रहा हूं वरना नाम भी मैं बता देता। पहुंचा, अकीदत के साथ गया, फातिहा पढ़ा, रोने लगा, कहा ख्वाजा ए ख्वाजा आपको मदीने से इंडिया रसूलुल्लाह ने भेजा है और आप इंडिया से मदीना मुझको भेजवा दीजिए ना। रो रहा था कि आपको रसूलुल्लाह ने इंडिया भेजा, मुझको इंडिया से मदीना भेजवा दीजिए ना। दुआ से फारिग हुआ, देखा एक शख्स है, उसने कहा मदीना जाने चाहते हो, पासपोर्ट की तैयारी करो, उम्रा का सारा खर्च हम तुम्हें देंगे, हम इंतजाम करेंगे। इसलिए हौसला रखो कि दिल में इश्को सुरूर देखेंगे, दिल में
इसको सुरूर देखेंगे, इस तरफ जब हुजूर देखेंगे। दिल में इसको सुरूर देखेंगे, इस तरफ जब हुजूर देखेंगे। अरे इसके सरकार गर सलामत है तो हम मदीना जरूर देखेंगे। जोर से बोलो हम मदीना, जोर से बोलो हम मदीना जरूर देखेंगे। अल्लाह ताला औलादे रसूल के सदके सबको मदीना दिखा दे, मदीना दिखा दे। जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। जाओ मदीना देखो, मगर याद रखना वो शेर है ना, इरादे सैकड़ों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। अरे जब बगैर ख्वाजा के बुलाए अजमेर नहीं जा सकता तो बगैर रसूलुल्लाह के बुलाए मदीना कैसे जा सकता है। आरज़ू रखो, तड़प रखो, जाओ जाओ। और ये हुजूर वाला सैयद साहब के कदमों की बरकत है। हुजूर तहदीसे नेमत के तौर पर कह रहा हूं कि दिसंबर में मैं भी गया था, तन्हा नहीं, मेरे बच्चे थे, बेटा बेटी अहलिया सब लोग। और सरकार के गुंबद के सामने 15 दिसंबर को हुजूर मैंने अपनी बेटी का निकाह भी वहीं कर दिया, वहीं पे कर दिया। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। किसी ने कहा था आसिफ इकबाल कहां से लाए, कैसे गए, किसने दिया, तो मैंने वही कहा था कि देने वाला है सच्चा। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, मस्ती में आओ, मस्ती में आओ। कब किस पर करम हो जाए और किसका मदीना बुलावा आ जाए कोई नहीं कह सकता है। इसलिए जब कोई हाजी जाए देखो, गौर से देखो, गौर से देखो, ये जा रहे हैं। काश काश सरकार का करम होता मैं भी चला जाता, काश करम होता मैं भी बैतुल्लाह को देखता, काश करम होता मैं भी मीना को देखता, काश करम होता मैं भी अरफात को देखता, काश करम होता मैं भी मुजदलफा को देखता। दिल में तमन्ना तो करो, तमन्ना तो करो। अरे तुम इश्क करो, तुम रोना गिड़गिड़ाना तुम्हारा काम है, और अपने दर पे बुलाना ये मेरे मुस्तफा का काम है। जिस दिन तुम्हारा रोना, तुम्हारा गिड़गिड़ाना, आंसू बहाना मकबूल हो गया, आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह तुम भी मदीना जरूर देखोगे। बस तमन्ना रखो और पढ़ते रहो। बोलो कौन देने वाला है सच्चा। अब गड़बड़ाइए मत, बस एक शेर और सुनिए, उसके बाद अपनी जगह आप दुआएं लीजिए, दुआएं लीजिए, दुआएं लीजिए। ये सैयद साहब है, सैयद साहब है। याद रखिए कभी भी कोई ऐसा जुमला इस्तेमाल नहीं कीजिएगा जिसमें सैयदों की गुस्ताखी मत कीजिएगा। एक शेर आल मगर सबको साथ में पढ़ना है, सबको साथ में पढ़ना है। फिर हजरत है, हजरत दुआ भी देंगे और कुछ इरशाद भी फरमाएंगे, नवाजेंगे। अरे इनका दुआ देना ही बहुत काफी है, बहुत काफी है। आला हजरत ने तो इन्हीं लोगों के बारे कहा है ना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तुम लोग खुशकिस्मत हो कि नूरी घर वाले को देख रहे हो। देखो ना, चेहरा नहीं देखते हो, चेहरा देख। ओरिजिनल सैयद है ये लोग, ओरिजिनल। इसलिए कि हजरत आजकल कौन कब सैयद बन जा रहा है ये भी मुश्किल है कहना, कब बन जा रहा है रे भाई कहना मुश्किल है ना। दो चार लोग मेरे सामने बने हैं, हम उनकी गवाही दे सकते हैं।
मगर ये लोग ओरिजिनल है। किस्मत पे नाश करो, जियारत करो। और एक शेर, आखिरी शेर पढ़ रहा हो, यहाँ से वहां तक किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। आप कोई टेंशन लिए हुए हैं? कोई टेंशन? घर में कोई बात हुई, उससे कुछ मसला नहीं ना हुआ? जब तब हो जाता है महंगाई में, है ना। टेंशन मत लीजिएगा, है ना। इधर से सुनिएगा, इधर से निकाल दीजिएगा, है ना। इधर से सुनिए, इधर से निकाल दीजिए। अच्छा, अजीब मामला है भाई, अजीब मामला है। आज अक्सर लोग घर जाते हैं तो घर के दरवाजे पर खड़े होके क्या करते हैं? खड़े होके जैसे लगता है कि शौहर नहीं आया, कोई टीवी पेशेंट आया हुआ है। हाँ, घरवाली दरवाजा खोलेगी, कहेगी अस्सलाम वालेकुम, खाली वही सलाम करेगी। कहिए तो कहेगा मौलाना साहब बीवी को सलाम करने में लाज लगता है। अरे बेवकूफ, उसके बाप से फ्रीज लेने में लाज नहीं लगता है? बीवी को सलाम करने में लाज लगता है, उसके बाप के दिए हुए बॉक्स वाले पलंग पे बरगद के पेड़ के तरह गिरा रहने में लाज नहीं लगता है? सोफा पे बैठने में लाज नहीं लगता है? बीवी का बाप जो होंडा दिया है रे गुंडा, है ना, पल्सर दिया है, उसमें लाज नहीं लगता है? अक्सर कुछ लड़कों को देखिएगा, निकाह के बाद जब कहा जाता है अस्सलाम वालेकुम, सलाम कर दो, तो दायां हाथ नहीं उठाता, ऐसे करेगा अस्सलाम वालेकुम। यानी घड़ी देखिए, घड़ी 25,000 में हम 35 रुपये की घड़ी नहीं पहन सके। कितना भिखमंगा है कि देखिए 35,000 का घड़ी पहन रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, हंसिए मत। हमारी बच्चियां भाग रही है, हंसिए मत, भाग रही है। कौन है इसका जिम्मेदार? तहरीक चल रही है, शादी के नाम पर मुसलमानों की करोड़ों की जमीन बिक रही है। कहाँ है आप? जब सब कुछ लूट जाएगा ना, सब कुछ लूट जाएगा, तब होश में आने से कोई फायदा नहीं होगा। हाथ जोड़ेंगे, जमीन बेचिए आप। मैं सैयद साहब के कदमों को चूम के कह रहा हूँ, जमीन बेचिए, मगर बेटी के जहेज के लिए नहीं बेचिए, बल्कि बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिए जमीन को बेचिए। डॉक्टर बनाइए ना, हाफिज बनाइए ना, मुफ्ती बनाइए ना, कारी बनाइए ना, कसम से खुशी होती है। हजरत कलकत्ता एयरपोर्ट पे थे, मुझको लखनऊ के लिए फ्लाइट लेनी थी, लाइन में थे, 30-32 साल का लड़का, सादा पैंट, सादा शर्ट, टाई लगाए हुए, हाथ में अटैची लिए हुए मेरे करीब आया। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम सलाम। उसने कहा कि कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? मैंने कहा मुझको लखनऊ जाना है। कहा कौन सी फ्लाइट से? मैंने कहा इंडिगो के फ्लाइट से। कहा आइए, वेलकम, यानी खुश आमदेद। मैंने कहा मैं समझा नहीं, मैं लखनऊ जा रहा हूँ इंडिगो की फ्लाइट से, आप कह रहे हैं खुश आमदेद। उसने मुस्कुराया और हाथ मिलाया, कहा हजरत तशरीफ लाए, जिस फ्लाइट से आप लखनऊ जाएंगे उसका पायलट मैं ही हूँ। सीना इतना ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा हो गया। मेरा जवान हवाई जहाज तो चला रहा है, एक वो लड़का है जो हवाई जहाज चला रहा है, और एक अगल बगल का लड़का है जो पबजी चला रहा है। तरक्की कौन करेगा? वो करेगा ना। छोटे छोटे बच्चे हैं, माफ कीजिएगा, जैसे ये बच्चा है, इसके हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए। मेरी बात हो सकता है बुरी लगे, माफ कर दीजिएगा, नहीं भी माफ कीजिएगा तो मेरा कर क्या लीजिएगा, इसलिए कि मेरे सर पर हजरत का हाथ है, आप कुछ नहीं कर पाइएगा, है ना। हसैया भैल कुतवाल तो डर का है का क्या पप्पू भाई, है ना। जब हजरत का हाथ है तो कोई टेंशन नहीं है मुझको आप लोगों से। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, उसको किताब दीजिए, उसको कलम दीजिए। याद रखिए, हफ्ता में 3 दिन नहीं खाइए। अभी पता किए हैं, पता किए हैं अभी, हाँ पता किए, बोला 280 तक पहुंच गया। 3 दिन नहीं, जैसे आप चलाते हैं जुम्मा इतवार बुध,
2 दिन बंद कर दीजिए, बुध एतवार को बंद कर दीजिए, खाली जुम्मा चलाइए। अब बुध एतवार का पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम पर खर्च कर दीजिए। 4 रोटी खाने की ख्वाहिश हो ना, 2 रोटी खाइए। मत पहनिए महंगा जूता, टायर का जूता पहनिए। मत रखिए महंगा मोबाइल, सस्ता सिंपल मोबाइल रखिए। मत खाइए बढ़िया, हल्का खाना खाइए। आज शादी ब्याह में मत हिजड़ों के तरह नाचिए, मत नाचिए, मत डीजे बजाइए, मत लड़की के बाप के पैसे में आग लगाइए, पटाखा मत फोड़िए, डीजे मत कीजिए, गाना बजाना मत कीजिए। 10, 20, 25 लोगों के साथ मस्जिद मदरसा में निकाह कीजिए और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों के तालीम के पीछे खर्च कर दिया। इसलिए बच्चे आगे बढ़ेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा मुआशरा आगे बढ़ेगा। बच्चों को पढ़ाइए। ये तो हजरत का एहसान है कि इतना बड़ा दारुल खोल दिया है, इतना बड़ा दारुल खोल दिया है। खोलना इनका काम और इस दारुल से फायदा उठाना ये आपका काम है। आप कैसे उठाते हैं? आप बच्चों को भेजिए, 1 ही घंटा भेजिए, 2 ही घंटा भेजिए। आके औजुबिल्लाह तो पढ़े, बिस्मिल्लाह तो पढ़े, कलमा तो पढ़े, दरूद शरीफ तो पढ़े, सीखे तो। कितना दिन जिंदा रहिएगा आप? 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, इससे ज्यादा जाइएगा भी मत, वरना बेटा मौजिन साहब को ला करके सिरहाने सूरा यासीन पढ़वाना शुरू कर। हाँ, हो रहा है कि मौजिन साहब चलिए रहे, क्या हुआ देखे ना, बुढ़वा मर ही नहीं रहा। मौजिन साहब सूरा यासीन पढ़ रहे हैं और टुकुर देख रहा है। मौजिन साहब बोले हो गया, बोले नहीं, 1 मरतबा और कोशिश कीजिए ना। तो आप चले जाइएगा दुनिया से, तो इस मदरसे में जो बच्चा कुरान सीखा है, कम से कम आपके इंतकाल के बाद आपके कब्र पर खड़े होकर 2 आयत की तिलावत तो कर सकेगा, 2 आयत तो पढ़ सकेगा। ये हजरत का एहसान है, इनके वालिद साहब का करम है कि उन्होंने अपना घर नहीं बनाया है, बल्कि यहाँ रसूलुल्लाह का घर बना दिया। अपना घर इनके वालिद साहब ने नहीं बनाया, अपनी बिल्डिंग यहाँ नहीं बनाई, अपने नाना जान का घर बना दिया, ताकि अपना घर बनाएंगे तो सिर्फ अपने बच्चे फायदा उठाएंगे, और रसूलुल्लाह का घर बनाएंगे तो पूरे इलाके के बच्चे इससे फायदा उठाएंगे। इसलिए इनकी मेहनत को सलाम, इनकी जुर्रत को सलाम, इनके वालिद की हिम्मत को सलाम। अब बाप ने जो पौधा लगाया है, अल्हम्दुलिल्लाह आज ये सज्जादा नसीब बन के उसकी सिंचाई कर रहे हैं कि इसकी हरियाली कभी जाने ना पाए। जिम्मेदारी आपकी है, कैसे मदरसे को बचाना है, जिम्मेदारी आपकी है। आप कोशिश कीजिए, ठान लीजिए, स्कूल भेजेंगे, कोचिंग भेजेंगे, सब जगह भेजेंगे, मगर कम से कम 2 घंटा के लिए अपने बच्चों को मदरसा जरूर भेजेंगे। ये पता चलेगा जब आप इंतकाल कीजिएगा। अल्लाह ताला हजरत के साये को सलामत रखे और हजरत के वालिद की कब्र में शब रोज रहमत व नूर की मूसलाधार बारिशें बरसाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, इस इदारे को तरक्की दे। चाहे हमारे मौलाना सैफुल्लाह साहब हो, पप्पू भाई हो, जो लोग हो, जितने लोग मेहनत करे हैं, या अल्लाह इन लोगों की मेहनत को कबूल फरमा। और आपको भी चाहिए कि आप कोशिश कीजिए पूरा इलाका कि ये लोग बकरीद में आपसे चमड़ा मांगने नहीं जाएं, बल्कि आप अपना मदरसा समझ के खुद से चमड़ा ला करके, ये मोहब्बत है। ये लोग चावल मांगने नहीं जाएं, आप खुद से पहुंचाइए। ये लोग फितरा ज़कात मांगने नहीं जाए, आप खुद से पहुंचाइए कि पप्पू भाई, मौलाना सैफुल्लाह साहब, हुजूर सैयद साहब, ये सिर्फ आपका मदरसा नहीं है, आपके वालिद साहब ने अपने फायदे के लिए नहीं लगाया था, बल्कि पूरे इलाके के फायदे के लिए लगाया था। लिहाजा लगाना उनका काम था और इसको तरक्की देना हम पूरे इलाके के मुसलमानों का काम है। इसलिए हम लोग 1 रोटी खाएंगे और 1 रोटी का पैसा इस मदरसे के पीछे और बच्चों के पीछे खर्च करेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, मदरसे की हिफाजत कीजिए। इसलिए कि आज सबसे ज्यादा लोगों की नजर किसी चीज पर है तो वो मदरसे पर है। मदरसे का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। अल्लाह इदारे को तरक्की दे।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।